एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के कोर्ट के बाहर हड़ताल चल रही है और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, एनएचएम मांगे, हमारी मांगे, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारी मांगे, 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 बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारी एकता, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, बीजेपी सरकार। जो यहाँ डील कर रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? पंकज नाम है जी मेरा। तो पंकज जी, आप ये जो हड़ताल चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, हाँ जी, तो कितने समय से चल रही है और किस 7 तारीख से? पिछले 11 दिन से हमारी हड़ताल रेगुलर चल रही है और हमारी जो डिमांड्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने 2018 में सर्विस बाई लॉ लागू किए थे एनएचएम के ऊपर। तो उसमें काफ़ी सारी विसंगतियां रह गई थी जो कि गवर्नमेंट ने माना भी था कि हाँ ये गलती से हो गया है। तो 2018 के बाद हमारी यूनियन लगातार प्रयासरत है कि वो विसंगतियां दूर की जाएं। वो आज 6-7 साल हो गए अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके बाद 2021 में अपने माननीय सीएम महोदय मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से आदेश जारी किया था कि एनएचएम का लाभ दिया जाए। कि लागू तो कर दिया उन्होंने, मतलब उनका फायदा है? नहीं, लागू ही नहीं लागू ही नहीं हुआ वो अभी तक। 2021 की बात है जी, 3 साल हो गए। यूनियन हर बार मतलब डिमांड करती है, हर बार मतलब मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन आश्वासन देके वापस बैठ झूठा जाता आश्वासन देते है। हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर 2018 में जो गवर्नमेंट ने हमें सर्विस बाई लॉ दिए थे फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, उनको भी फ्रीज करने के लिए लेटर आ चुका है। इसीलिए कर्मचारियों में इतना रोष जो है देखने को मिल रहा है। आज 100% हर ज़िले में 22 के 22 ज़िले में स्ट्राइक चल रही है। सर्विस बाई लॉ 2018 में उनको भी फ्रीज करने का काम गवर्नमेंट कर रही है, जिसके प्रति पूरे एनएचएम में रोष है। तो ये अपने जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जिला के जो बैठे हैं कर्मचारी हैं, तो कितने के टोटल कर्मचारी हैं? हमारे भिवानी में 535-36 एम्प्लॉई हैं एनएचएम में, जिसमें से 2-4 मैटरनिटी लीव पे हैं, कुछ अनपेड लीव पे हैं। बाकी 100%, 1-2 को छोड़ के 100% है, लगभग 98% अपने स्ट्राइक पे है। तो ये टोटल हरियाणा में कितने होंगे जी पंकज? टोटल हरियाणा में अप्रोक्सीमेट 12,000 है। वैसे तो टोटल तो 18,000 है, लेकिन उसमें कुछ HKRN के भी हैं जो कि अभी ड्यूटी पे हैं। लेकिन 14,700 हैं लगभग। सभी 14,700 में से लगभग 12,637 हैं एनएचएम में, जिसमें से लगभग स्ट्राइक पे हैं HKRN वालों को छोड़कर। धन्यवाद पंकज जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है। डॉक्टर हिमांशु जी, आप ये हड़ताल पे जो बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके ये कर्मचारी जो बैठे हैं, तो आप एक हरियाणा केसरी को विस्तार से बताएं। सर देखिए, ये जो हमारी हड़ताल है पिछले 11 दिनों से लगातार जारी है। हड़ताल करके हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमारा जो संपर्क है वो आम जन से ज़्यादा रहता है, मरीजों से ज़्यादा काम रहता है। लेकिन सरकार ने ये एक स्थिति पैदा कर दी कि मजबूरीवश हमें हड़ताल की और कदम बढ़ाना पड़ा। क्योंकि देखिए, जो भी एनएचएम के कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन का सारा काम वही करते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर एनएचएम के हैं, फील्ड में जो टीकाकरण होता है वो एनएचएम की मैडम, डिस्पेंसरियों में एनएचएम के कर्मचारी हैं। जो सारी रिपोर्टिंग होती है इकट्ठी करके जो डाटा ऊपर भेजा जाता है उसमें एनएचएम के एम्प्लॉई हैं। और जो सरकारी
स्कूल के बच्चे और आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच भी एनएचएम के कर्मचारी करते हैं। तो अब ये जो हड़ताल पे आप बैठे हैं 26 तारीख से 11वां दिन में, जैसे पंकज जी ने बताया, तो इसमें दिक्कतें तो काफ़ी आ रही होंगी मरीजों को, जो स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ और ये उसमें, तो उसके ये बड़े दुख की बात है कि काफ़ी दिक्कतें इस हड़ताल की वजह से चल रही हैं। कल भी जो है एक प्रसूता महिला थी पानीपत में, उनको एम्बुलेंस नहीं पड़ पाई और उस वजह से उनकी मौत भी हो गई है। तो इन चीज़ों से बड़ा दुख होता है, लेकिन हमारा कोई चारा नहीं था, इसलिए हम बैठे हैं। सारा जो फील्ड का काम है, टीकाकरण का, स्वास्थ्य जांच का, ब्लड टेस्टिंग का, सब कुछ रुका हुआ है इस हड़ताल की वजह से। तो भविष्य में अगर ये सरकार आपकी न मानती है तो मतलब आने वाले समय में आपका क्या एक्शन होगा? देखिए सर, जो हमारी स्टेट की कमेटी है वो लगातार हमें एडवाइजरी जारी कर दी है। उनके प्रोग्राम जो आते हैं उसी हिसाब से हम जो है डिस्ट्रिक्ट में कार्यकारिणी चलती है। आज शायद कुछ उम्मीद है कि कैबिनेट की मीटिंग है, तो जो बीजेपी सरकार सुनने में आया है कि 1 लाख कर्मचारियों की एक पॉलिसी लेकर आ रही है। अगर भगवान ने चाहा उसमें हमारा कुछ अच्छा निकला है तो फिर आगे उसके बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो हमारी हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगी आगामी आदेशों तक। धन्यवाद जी। आपका सुनना चलो। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। बंद करते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो हम यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है एनएचएम का, हम वहाँ बैठे हैं तो बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम है, मैं एक एनएचएम की कर्मचारी हूँ और आज हमारा हड़ताल का 11वां दिन है। और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो हमें रेगुलर किया जाए, वरना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हमने एनएचएम कर्मचारियों ने उपवास भी रखा, सरकार को अन्नदान किया है ताकि उनका कुछ कोटा पूरा किया जा सके, जो उनकी भूख है ना वो ख़त्म की जा सके। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो एनएचएम कर्मचारी भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए भी कर सकते हैं। और आज हमारी एनएचएम की बहनों ने हाथ पर मेहंदी लगाकर ये भी सरकार को दिखाया है कि एनएचएम को पक्का करो, एनएचएम को रेगुलर करो, एनएचएम के जो हक हैं वो उन्हें दिए जाएं। आने वाले समय में एक एनएचएम कर्मचारी सरकार के लिए बहुत ही मजबूत है, जो कि सरकार को देखना चाहिए कि हमारा इलेक्शन का टाइम है, अगर एनएचएम कर्मचारी पक्का नहीं हुआ तो हम भी अपनी मांगों को लेकर अडिग रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और इसके दौरान जो भी हानियाँ होती है स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होएगी, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से। सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि हम एनएचएम के कर्मचारी हैं, हमारे पास पब्लिक है, प्रशासन है, और जो एक एनएचएम की एक एएनएम इंजीनियर है उसके पास 20-20 हज़ार की पॉपुलेशन है, और जो एनएचएम का एक डॉक्टर है ना उसके पास 50 हज़ार की पॉपुलेशन है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि एनएचएम कर्मचारी जब अपनी मांगों पर आए हुए हैं तो वो अपनी वोट का भी हक दिखाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार से एक ही मांग है, एनएचएम कर्मचारी को रेगुलर किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। आज हम न्यायालय के बाहर खड़े हुए 11 दिन हो गए यहाँ, लेकिन सरकार ने हमारी सुध बुध नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए सरकार को। 11 दिन कर्मचारी, कोई भी अधिकारी है, कोई एमएलए एमपी, कोई अधिकारी नहीं आया हुआ। सब बातें झूठी हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं कि हमने आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे पास आज तक लिखित में कुछ भी नहीं आया गया है, और ना ही कोई सरकार का ये मंत्री वगैरह कोई भी आया कि आपकी मांगे हमने मान ली गई हैं। वैसे भाषण देने से क्या होता है? भाषणों से पेट थोड़ी भरता है, पेट तो तनख्वाह से बढ़ेगा, पक्की नौकरी से बढ़ेगा। और 25 साल की जो हमारी बहनें कार्य कर रही हैं उनके एक्सपीरियंस को दे। क्या सरकार को शर्म आनी चाहिए? सरकार अब खुद तो 5 साल के में रिटायर होने के बाद पूरी उम्र भर उनके बच्चे तक उस सुविधा का लाभ उठाते हैं, और हम पूरी उम्र देने के बाद भी हमें वो लाभ नहीं दिया जा रहा। तो सरकार से हमारी यही मांग है, हमारा भी शोषण ना किया जाए, हमें पक्का किया जाए। तो ये जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं मैडम जी, तो ये कितने सालों से लगे हुए हैं? 27 सालों से कर्मचारी लगे हुए हैं। तो उनके साल पर साल हर साल मतलब पेमेंट या तनख्वाह बढ़ती है उनकी? क्या होता है जी 1-2% बढ़ने से? ये बताओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। इतनी महंगाई तो आसमान छू गई, लेकिन हमारी तनख्वाह तो वही 25,000 पे अटक गई, वहीं अटकी हुई है। क्या मिलता है हमें? कुछ नहीं मिलता। एक एनएचएम कर्मचारी को और रेगुलर कर्मचारी को अगर बराबर करके देखे ना तो तनख्वाह का 1/4 हिस्सा देती है सरकार उसे, और काम बराबर करवाती है। क्यों? जब काम बराबर है तो तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए। हमारे देश में ये कानून सबके लिए बराबर है, तो समान काम समान अधिकार होने चाहिए, समान तनख्वाह होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ अन्याय क्यों? सरकार से हम जवाब मांगते हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों?
हम भी तो देश की बेटियां हैं, हमें न्याय नहीं चाहिए क्या? हमें हमारे हक के लिए लड़ना नहीं चाहिए क्या? तो इससे अच्छा तो आप लोग ये कह दो कि हमारे बस की बात नहीं है, आप अपने आप देख लो, हम घर बैठ जाएंगे। इससे अच्छा तो और घर बैठ जाएंगे। रोड पर बैठने से तो अच्छा अपने घर में सुरक्षित तो रहेंगे। यहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं क्या? देश की बहन बेटियाँ ऐसे रोड पर बैठी सुरक्षित हैं क्या? तो सरकार को समझ आनी चाहिए। 11 दिनों के अंदर जो सोई सरकार अभी तक नहीं जागी ना, तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि अपनी नींद को जागो और NHM कर्मचारियों की जो मांग है उन्हें पूरी करो। धन्यवाद। धन्यवाद। करिए बेटा बंद। आपका शुभ नाम जी? मंजुलता स्टाफ नर्स GH भिवानी एसएनसी पे पोस्टेड हूँ। और जैसे कि अब सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने का और पढ़ाने का क्या फ़ायदा? जब रोड पे ही बैठना है, ऐसे ही कमा के खाना है तो चाहिए कहीं पे भी कमा के खा लो भाई। जैसे कि हम स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हैं, एक परमानेंट अब न्यू ज्वाइनिंग होती है, उसकी 70-80 हज़ार तनख्वाह होती है। बहुत सारे सब TA DA इंक्रीमेंट सब कुछ मिलता है, कई भत्ते मिलते हैं। हमें तो 13,500 पे नई फ्रेश ज्वाइनिंग, हमने 13,500 पे 13,500 में आज की इसमें क्या होगा? बेटी जो पढ़ाई है लिखाई है वो क्या करेगी? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? उसकी भी तो बेटी होगी, वो अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करेगी? सरकार ये झूठे नारे लगाना बंद करे। अगर नारे लगा रहे हैं तो वो सच्चे करे। नारे ऐसे झूठे लोगों को हौसले से कुछ फ़ायदा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करें, या फिर कन्यादान एक योजना चला रही है, ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटी के जन्म पे पैदा होने पर ये वो कई स्कीमें चला रखी हैं, ऐसे चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर बेटी को पढ़ लिख के यही करना है तो फिर क्यों पढ़ाएं और क्यों पढ़ें, क्यों लगें? तो सरकार को ऐसे अनुरोध है कि बेटियों पर भी ध्यान दिया जाए, और जो बेटी सड़क पर बैठी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो मांगे हैं उन पर नियमितीकरण पर विचार करें। सरकार से बहुत अनुरोध है। तो अभी आप देख रहे हो हरियाणा के सीनियर न्यूज़ नेटवर्क जो यहाँ NHM के कर्मचारी वो उस पर हड़ताल पे जो बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी 11वां दिन है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा के सीनियर न्यूज़ नेटवर्क। हाँ, तो आपका शुभ नाम जी? नमस्कार, सुचित्रा। मैं PHC बामड़ा पे MCH पे कार्यरत हूँ। मैं स्टाफ नर्स। हमारे यहाँ संविधान में बताया गया है कि समानता का अधिकार है सभी। जैसा कि हम यहाँ स्टाफ नर्स के काम उस पे पद पे काम कर रही हूँ। मेरा काम वहाँ पे डिलीवरी का है और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी केयर का है। समानता का अधिकार होने के बाद भी जो रेगुलर कर्मचारी है उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, और हमारी तनख्वाह 13,000 के आसपास ही है, जिसमें कि घर का गुजारा बिल्कुल ना के बराबर है। चलो धन्यवाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। 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 NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। NHM जिंदाबाद, NHM
आज की नारी आज की नारी आज की नारी NHM एक्ट जिंदाबाद NHM एक्ट जिंदाबाद